एक एग्जांपल आपको बताया है। ओके, सो ऐसा ही आएगा, यही इस टाइप का ही आएगा। हमें अल्फा का वैल्यू पूछेंगे या फिर कोई एक अननोन वैल्यू पूछेंगे। ओके, ये आइडेंटिफाई नहीं करते आता है। ओके, सो इसके लिए मैंने बेसिकली क्या किया है, इसका यूज करते आना चाहिए। सो बुक में क्या दिया है, सपोज मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, क्या ये 3 पार्ट जो है इसके लिए मुझे बेसिक फार्मूलीज रिक्वायर्ड है। हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ प्रवीण सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आलसी इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, इनसेम एग्जाम अनाउंस हुए हैं और बहुत सारे बच्चों ने अभी स्टार्ट किया है पढ़ाई के लिए। तो पढ़ाई करते वक्त यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 में क्या कंटेंट है, कैसे पढ़ाई करना है, चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। 15 साल से इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज से वाकिफ हूं। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, सब कुछ। If you really want to learn and excel in your engineering studies, come join me at ALSI Engineer. सो बेसिकली यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 दोनों मिला के 30 मार्क्स का इनसेम एग्जाम होने वाला है, ये आपको पता है। 15 मार्क्स फॉर यूनिट नंबर 1, 15 मार्क्स फॉर यूनिट नंबर 2। अभी यूनिट नंबर 1 में कंटेंट क्या है, तो टोटल 5 टाइप्स है। टाइप नंबर 1 लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, टाइप 2 रिजल्टेंट ऑफ रेक्टेंगुलर फोर्स सिस्टम, टाइप 3 रिजल्टेंट्स पोजीशन गिवन रहेगा मुझे, आइदर हॉरिजॉन्टल आइदर वर्टिकल। देन टाइप नंबर 4 इज नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, बाय यूजिंग साइन रूल हमें सॉल्व करना है। और लास्ट टाइप नंबर 5 टू फाइंड आउट रिजल्टेंट एंड इट्स पोजीशन बाय यूजिंग वैरिग्नॉन थ्योरम। ये टोटल 5 टाइप्स है यूनिट नंबर 1 में। लेकिन हम आइडेंटिफाई कैसे करें, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है कि ये आइडेंटिफाई नहीं करते आता है। ओके, सो इसके लिए मैंने बेसिकली क्या किया है, हर एक टाइप के ऊपर एक एग्जाम्पल बताया है, उसका डायग्राम बताया है और उसमें क्या यूज करना है। ओके, सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पीपीटी में। यहाँ पे टाइप नंबर 1 देखिए, टू फोर्सेस। टाइप नंबर 1 जो रहेगा दैट इज बेस्ड ऑन लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्स यूज करना है हमें। उसका फार्मूला क्या है, R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, जब ओनली 2 फोर्सेस गिवन रहेंगे, ओके जब ओनली 2 फोर्सेस आपको दिए रहेंगे, उस केस में मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछा रहेगा, या फिर कोई भी एक फोर्स P फोर्स या Q फोर्स आपको फाइंड आउट करने के लिए पूछा रहेगा, या फिर एंगल थीटा फाइंड आउट करने के लिए पूछा। ओके, सो इस केस में हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है दिस फार्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सो एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको बताया है। ओके, सो ऐसा ही आएगा, यही इस टाइप का ही आएगा, ऐसे नहीं है, कोई भी एग्जांपल आ सकता है, लेकिन उसका बेस जो रहता है वो बेस सेम रहता है। ओके, सो रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और tan अल्फा के लिए q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। ये 2 फार्मूले यूज करके हमें सॉल्व करना है टाइप नंबर 1 का प्रॉब्लम। ओके, सो अगेन टाइप नंबर 2 क्या है, सो टाइप नंबर 2 रेक्टेंगुलर फोर्स सिस्टम, रेक्टेंगुलर या फिर परपेंडिकुलर फोर्स सिस्टम इसको कहते हैं। इस टाइप के एग्जांपल आते हैं आपके। ओके, सो इस बेस में क्या रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। ओके, सो इन दैट केस जो फोर्सेस हमें गिवन रहेंगे, जो फोर्स सिस्टम हमें गिवन रहेंगी, उसको हमें क्या करना है, रिजॉल्व करना है अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन। ओके, उसके बाद में रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग सिंपल फार्मूला R इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स। सो यहाँ पे एफ एक्स क्या रहेगा, एफ एक्स इज एडिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एफ वाई क्या है, एडिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। ओके, सो आपको ये रिजॉल्व करते आना चाहिए। ओके, सो रिजॉल्व कैसे करना है, सो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे यूज करना है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या क्या यूज करते हैं हम, ये ट्रायंगल हमें पता है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे एंगल थीटा है, ये वर्टिकल साइड एफ वाई, हॉरिजॉन्टल साइड आपकी एफ एक्स है, और ये आपका हाइपोटेनस है। तो 3 फार्मूले बेसिकली हम यूज करते हैं, कॉस थीटा, साइन थीटा एंड टैन थीटा। ओके, हमें पता है यहाँ पे इस डायग्राम से कॉस थीटा क्या रहता है अपना एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा क्या रहता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एंड आखिरी में tan थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओनली बाय यूजिंग दिस 3 फार्मूलीज हम कोई भी इंक्लाइन फोर्स रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन। दिस इज योर टाइप नंबर 2 प्रॉब्लम। ओके, टाइप नंबर 3 में क्या है, सो टाइप नंबर 3 में मुझे फोर्सेस गिवन रहेंगे, मुझे रिजल्टेंट का जो कंडीशन है वो गिवन रहेगा। तो रिजल्टेंट का कंडीशन क्या रहेगा, आइदर रिजल्टेंट एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आइदर रिजल्टेंट एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। सो ये आपका टाइप नंबर 3 का प्रॉब्लम हो गया। मुझे अगर रिजल्टेंट दिया है, रिजल्टेंट एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, सो एफ वाई इज इक्वल टू R एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मुझे पुट करना है, ये कंडीशन मुझे यूज करना है। इसके अपोजिट अगर मुझे रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल गिवन है, सो एफ एक्स इज इक्वल टू मुझे R यूज करना है, और समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू मुझे 0 पुट करना है।
ओके। सो बाय यूजिंग दीज टू कंडीशंस, अगर रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल दिया है तो एफ एक्स इज इक्वल टू आर, एफ वाई इज इक्वल टू 0 पुट करो, और कोई भी इंक्लाइन फोर्स जो रहता है उसको हम रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, इसको रिजॉल्व करो, दो कंडीशन यूज करो, दो कंडीशन यूज करके हमें सॉल्व करना है। इधर हमें अल्फा का वैल्यू पूछेंगे या फिर कोई एक अननोन वैल्यू पूछेंगे। ओके, सो बाय यूजिंग कैल्सी, कैल्सी में आपको इक्वेशन डायरेक्टली पुट करना है। यहाँ पे कैल्सी का यूज कैसे करना है ये हम लोगों ने ऑलरेडी हमारे ऐप में बताया है। ओके, सो आपको क्या करना है, बाय यूजिंग कैल्सी, कैल्सी का यूज करके ये इक्वेशन सॉल्व करना है। ओके, सिंपल है, कैल्सी का यूज अगर आपको करते आता है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, दिस इज टाइप नंबर 3। देन टाइप नंबर 4 क्या है हमारा, टाइप नंबर 4 है, मुझे एक फोर्स गिवन है, एक फोर्स गिवन है और उसके कंपोनेंट्स मुझे पूछे। ओके, उसको रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, लेकिन रिजॉल्व करते वक्त यहाँ पे जो एक्सिस मुझे गिवन है, दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, सो दिस इज नॉन परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके अलोंग जो फोर्स मुझे गिवन है उसको रिजॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ओके, नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, यहाँ पे देखिए ए एक्सिस है और बी एक्सिस है, दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, और मुझे पूछा गया है कि 300 न्यूटन फोर्स के कंपोनेंट मुझे अलोंग ए डायरेक्शन, अलोंग ए एक्सिस एंड अलोंग बी एक्सिस फाइंड आउट करना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इस केस में मुझे क्या करना है, इस केस में मुझे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। सो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है। ओके, आपका जो गिवन फोर्स रहेगा उसको डायगोनल कंसिडर करना है मुझे, और जो दो एक्सिस है वो डायगोनल के दो साइड्स करके कंसिडर करना है और इसको कनेक्ट करना है। ये आपका पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होता है। यहाँ पे दो ट्रायंगल मुझे मिलते हैं, किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है और आखिरी में आपको साइन रूल यूज करना है टू सॉल्व दिस गिवन प्रॉब्लम्स। ओके, सो इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या सबसे पहले क्या करना है, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है, किसी भी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करने के बाद में आपको साइन रूल अप्लाई करना है। ओके, साइन रूल अप्लाई करने के बाद में आप अलोंग ए अलोंग बी आपको जो कंपोनेंट्स यहाँ पे पूछे इस एग्जांपल में फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं लास्ट टाइप, टाइप नंबर 5। फाइंड द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड लोकेट इट्स पोजीशन, लोकेट इट्स पोजीशन। सो ये टाइप जो है, टाइप नंबर 5 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन यूनिट नंबर 1। सो बेस्ड ऑन वेरिग्नॉन्स थ्योरम, वेरिग्नॉन्स थ्योरम के ऊपर बेस है ये आपका टाइप नंबर 5। यहाँ पे आपको मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए पूछ सकते हैं, या फिर कोई रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करना है और उसका लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन पॉइंट्स आपको पूछते हैं। ओके, सो बाय यूजिंग वेरिग्नॉन्स थ्योरम आपको सबसे पहले फॉर दिस ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, इंक्लाइंड फोर्सेस है और वर्टिकल फोर्सेस है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी इंक्लाइंड फोर्स अगर रहेगा तो उसको हमें दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन। कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के बाद में आपको समेशन ऑफ एफ एक्स एडिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लेना है, समेशन ऑफ एफ वाई एडिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस लेना है। उसके बाद में रिजल्टेंट आर का फार्मूला, आर इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर फार्मूला यूज करके आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद में रिजल्टेंट आपको पुट करना है। ओके, बाय ऑब्जर्विंग समेशन ऑफ एफ एक्स एंड समेशन ऑफ एफ वाई, दोनों का वैल्यू अगर दोनों नेगेटिव आते हैं तो इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, फॉर एग्जांपल इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो उसका डायरेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में दिखाओ, उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो। उसका जहां पे मुझे मोमेंट अबाउट पॉइंट ए अगर पूछा है तो वहां से उसका डिस्टेंस कितना है वो एक्स अज्यूम करना है और वेरिग्नॉन्स थ्योरम आपको यूज करना है। सो वेरिग्नॉन्स थ्योरम बेसिकली क्या है, बेसिकली वेरिग्नॉन्स थ्योरम स्टेट्स दैट मोमेंट of all forces about a same point for given force system is equal to moment of their resultant about the same point for given force system। ओके, हमें क्या करना है, ये फोर्स सिस्टम है, इस फोर्स सिस्टम का मोमेंट अगर मैं ए पॉइंट पे ले रहा हूं, ओके, सो इस फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट आने वाला है उसका भी मोमेंट मुझे अबाउट सेम पॉइंट लेना है। ओके, दैट इज नथिंग बट वेरिग्नॉन्स थ्योरम। ओके, सो बाय यूजिंग वेरिग्नॉन्स थ्योरम आपको टाइप नंबर 5 सॉल्व करना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1। सो यूनिट नंबर 1 में बेसिकली 5 टाइप्स है, 5 टाइप्स की प्रैक्टिस आपको करना है और किस टाइप के एग्जांपल आपको पूछते हैं ये मैंने आपको एक एक सिंपल एग्जांपल लेके बताया। ओके, इस टाइप के एग्जांपल ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए। ओके, सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल्स डिफरेंट भी आ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 2। अभी यूनिट नंबर 2 का कंटेंट क्या है, यूनिट नंबर 2 के कंटेंट में है सेंट्रोइड ऑफ एरियाज, देन टाइप नंबर 2 सेंट्रोइड ऑफ लाइंस, देन टाइप नंबर 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद में टाइप नंबर 4 जो है
टाइप नंबर 4 बेसिकली फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में ब्लॉक फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन और वेज फ्रिक्शन, 4 टाइप से फ्रिक्शन के। ओके, सो ये एग्जांपल पूछते वक्त सेंट्रॉइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन 100% कंपल्सरी आता ही है। ओके, सो यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ एरियाज, सेंट्रॉइड ऑफ लाइंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये 3 पार्ट जो है इसके लिए मुझे बेसिक फार्मूलीज रिक्वायर्ड है। ओके, बेसिक फार्मूलीज क्या है, किसी भी डायग्राम का एरिया क्या रहता है, उसका x सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना रहता है, उसका y सेंट्रोइडल डिस्टेंस कितना रहता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूलीज अवेलेबल है। ओके, सो अपने ऐप में ऑलरेडी पीडीएफ गिवन है, सो पीडीएफ में आपको फार्मूलीज ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, सो सेंट्रोइड ऑफ एरिया, सेंट्रोइड ऑफ लाइंस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनके स्टैंडर्ड फार्मूलीज है। आपको सबसे पहले बेसिकली वो फार्मूलीज याद रहनी चाहिए। ओके, सो ये 3 टाइप जो है, 3 टाइप में से 2 टाइप आपको एग्जाम में कंपल्सरी आते ही है। ओके, आइदर फाइंड आउट सेंट्रॉइड देन फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 तो कंपल्सरी प्रॉब्लम आते ही है। देन ब्लॉक फ्रिक्शन, लैडर फ्रिक्शन, बेल्ट फ्रिक्शन। अब तक इन सेम एग्जाम में वेज फ्रिक्शन का प्रॉब्लम पूछा नहीं है, लेकिन ये भी आपको करके देखना है। ओके, प्रैक्टिस करना है। ओके, सो बेसिकली ये टाइप क्या रहते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ एरियाज, सेंट्रॉइड ऑफ लाइंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 में देखे वैसे यूनिट नंबर 2 में भी देखते। सो चलिए देखते हैं। डिटरमाइन सेंट्रॉइड फॉर गिवन फिगर, डिटरमाइन सेंट्रॉइड फॉर वायर बेंड, डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर गिवन फिगर। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको बताया कि ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं, यही आएंगे ऐसा नहीं है। ओके, इस टाइप के एग्जांपल पूछ सकते हैं। सो प्रॉब्लम टाइप कौन से टाइप का है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल बताया। ओके, सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो अपना वो है डिटरमाइन सेंट्रॉइड फॉर गिवन फिगर। अभी गिवन फिगर के लिए शेडेड पोर्शन, सपोज मुझे ये गिवन है, इसका मुझे सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो शेडेड पोर्शन का सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये ट्रेपेजॉइड है कंप्लीट, ट्रेपेजॉइड में से सेमी सर्कल में माइनस करूंगा, मुझे सेंट्रॉइड मिल जाता है x बार y बार। ओके, सो इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको मैं एक कंप्लीट रेक्टेंगल में कन्वर्ट करूंगा। ओके, एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में से मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये सेमी सर्कल, 3 चीजें मैं माइनस करूंगा तो मुझे शेडेड पोर्शन का सेंट्रॉइड मिल जाता है। ओके, सो हमें गिवन डायग्राम जो ये कौन से टाइप में डिवाइड करना है, कितने टाइप में, कितने पार्ट में डिवाइड करना है, जिस पार्ट का मुझे एरिया पता है, जिस पार्ट का मुझे x बार पता है, जिस पार्ट का मुझे y बार पता है, स्टैंडर्ड फार्मूली जहां पे मुझे पता है उस पार्ट में उसको हमें डिवाइड करना है। ओके, सो बुक में डायरेक्टली आपको एग्जांपल के बेसिस पे, सपोज मुझे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया बुक में गिवन है, एरिया x बार y बार। ओके, इसका यूज करते आना चाहिए। सो बुक में क्या दिया है, सपोज मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इसका एरिया दिया है हाफ बेस इनटू हाइट। ओके, ट्रायंगल का एरिया रहता है हाफ बेस इनटू हाइट, और इसका x बार क्या रहता है, परपेंडिकुलर साइड से b/3 और यहां से h/3 रहता है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो रहेगा, रिमेनिंग डिस्टेंस 2b/3 रहता है, और यहाँ पे रिमेनिंग डिस्टेंस 2h/3 रहता है। ओके, और यहाँ पे इस केस में हम जो x एक्सिस और y एक्सिस चूज करने वाले हैं, सपोज ये डायग्राम मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पुट किया है, x एक्सिस y एक्सिस जो चूज करने वाले हैं, सो x बार इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस, y बार इज डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस। हमारा स्टैंडर्ड जो 2 सेंटेंस है वो आपको बेसिकली याद रखना है, x बार और y बार का। ओके, सो यहाँ पे x बार और y बार लेते वक्त बहुत से लोग गलती करते हैं, बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं। तो गलती क्या होती है, मुझे पता है कि b/3 h/3 हम लोग यही रट के आते हैं, b/3 h/3। तो रिमेनिंग डिस्टेंस जो रहेगा, यहाँ पे ट्रायंगल पुट करते वक्त अपोजिट साइड में पुट किया है, सो रिमेनिंग डिस्टेंस जो रहेगा आपका, ये डिस्टेंस रहता है 2h/3। ओके, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर साइड से h/3 पता है। ओके, सो इसका यूज प्रॉपरली करते आना चाहिए आपको। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्लेन फिगर। वायर बेंट में क्या रहेगा, सिर्फ थिकनेस जो रहेगा, थिकनेस हम लोग निगलेक्ट करते हैं। ओके, सो थिकनेस, उसके बाद में इसकी फार्मूलीज थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू प्लेन फिगर। देन लास्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बुक में बहुत लेंथीली सॉल्व करके दिया है। ओके, सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए आपका सेंट्रॉइड आना आपको मस्ट है। सेंट्रॉइड के अगर फार्मूलीज आपको पता है, सेंट्रॉइड अगर आपको फाइंड आउट करते आता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहला स्टेप जो है वो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, सेंट्रॉइड अगर आपको फाइंड आउट अच्छे से करते आता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो इसके लिए भी आपको फार्मूलीज याद रखना है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीसरा टाइप हो गया। देन फोर्थ टाइप इज ब्लॉक फ्रिक्शन। ब्लॉक गिवन रहेगा, सो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। कॉन्टैक्ट सरफेस पे यहाँ पे आपकी परपेंडिकुलर रिएक्शन लगती है, ये आपको पता चाहिए। परपेंडिकुलर रिएक्शन, जिस साइड में फोर्स रहेगा, ओके, फोर्स के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में मोशन, जिस साइड में रहेगा मोशन के एग्जैक्ट अपोजिट साइड में आपका फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है।
सो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू आर आपको अप्लाई करना है, देन इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। दिस इज फॉर ब्लॉक फ्रिक्शन। ब्लॉक फ्रिक्शन में आपको समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई अप्लाई करना है और गिवन क्वांटिटी जो रहेगा वो आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद में लास्ट 2 टाइप्स जो रहेंगे। फर्स्ट टाइप इज लैडर फ्रिक्शन। अगेन लैडर इज सिंगल, एक लाइन जो रहेगा, एक रॉड जो रहेगा, रॉड। सो रॉड इज बेसिकली प्लेस वर्टिकली टू द वॉल एंड हॉरिजॉन्टल फ्लोर। ओके, सो ये जो रॉड रहेगा, इस रॉड का भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। जहां पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन रहेगा, जहां पे कॉन्टैक्ट रहेगा वहां पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन डेवलप होता है, परपेंडिकुलर कॉन्टैक्ट रिएक्शन। अगेन बिकॉज ऑफ दिस वेट ऑफ दिस बार और एनीथिंग, जिसके ऊपर अगर कोई मैन क्लाइंब कर रहा है तो उसका वेट या फिर बार का वेट, बिकॉज ऑफ दैट वेट दिस पर्टिकुलर बार ट्राइज टू मूव दिस साइड। सो इसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड में आपको फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करना है। ओके, म्यू इंटू सपोज आर ए है तो म्यू इंटू आर ए रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये बी पॉइंट है तो आपका आर बी रिएक्शन डेवलप होगा। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स, ये अगर स्मूथ वॉल रहा तो यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। रफ वॉल अगर रहा तो यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप होने वाला है। ओके, ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। ओके, आपको याद रखना है बेसिक पॉइंट सॉल्व करते वक्त। प्रॉब्लम केयरफुली आपको रीड करना है। देखिए यहाँ पे रेस्ट अगेंस्ट स्मूथ वॉल, ये स्मूथ वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको सब पता है कैसे सॉल्व करना है, कहाँ पे कितने रिएक्शंस लगाने हैं, ये सब पता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ये आपको याद रखना है वाइल सॉल्विंग पेपर्स। ओके, स्मूथ वॉल अगर दिया है तो यहाँ पे ये कंटेंट, ये जो म्यू इंटू आर बी है ये नहीं आएगा। ओके, स्मूथ वॉल के ऊपर फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता है। लास्ट टाइप है आपका बेल्ट फ्रिक्शन। ओके, सो बेल्ट फ्रिक्शन इस टाइप का डायग्राम आएगा, ये बेल्ट गिवन रहेगा। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने रहते हैं, सो नंबर ऑफ टर्न्स, उसका लैप एंगल कैसे फाइंड आउट करना है ये आपको आना चाहिए। ओके, एंड बाय यूजिंग लास्टली T2/T1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर म्यू बीटा फार्मूला यूज करके आपको इधर T1 पूछेंगे, T2 पूछेंगे या फिर म्यू का वैल्यू पूछेंगे। ओके, सो फाइंड आउट आपको करना है। सो दीज आर द टोटल 5 टाइप्स फॉर यूनिट नंबर 2 एंड 5 टाइप्स फॉर यूनिट नंबर 1। ओके, सो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 1 में बेसिकली 5 टाइप्स है और यूनिट नंबर 2 में बेसिकली 5 टाइप्स है। 5 और 5 10 टाइप्स आपको करके जाना है इन सेम एग्जाम में। ओके, किस टाइप के एग्जाम्पल कैसे आइडेंटिफाई करना है मैंने आपको बताया और बेसिक आइडिया आपको दिया है कि कैसे सॉल्व करना है आपको। ओके, सो इनसेम में अब तक 3-4 पेपर हुए हैं। अगर आपको इनसेम के पेपर फुल्ली सॉल्व करके चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके भेजिए। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा अगर यस टाइप करके आए तो मैं आपको इनसेम पेपर सॉल्व करके दूंगा। ओके, और इस टाइप की जो न्यूमेरिकल्स है, ओके, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स हमारे ऐप में अवेलेबल है। ओके, सो आप प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप आलसी इंजीनियर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक सब कंटेंट, कैल्सी का यूज़ कैसे करना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सिंपल ट्रिक्स कैसे यूज़ करना है, ये सब हमने ऐप में बताया है। ओके, थैंक यू सो मच।